मास का लास्ट एकादशी है। इसको उत्थान एकादशी बोलते हैं। शुरू हुआ था हरिशयनी से चतुर्मास, 4 महीने के बाद देव उत्थानी भगवान उठते हैं आज। तो ये भजन के साथ शुरू करते हैं। इट इज देयर आगे। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। प्रभु तब नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। नाही प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। नाही मागी स्वर्ग आर मुख्य नाही मागी। नाही ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी। ना करी प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। निज कर्म गुण दोषे जे जन्म पाई। निज जन्मे जन्मे जे न तब नाम गुण गाई। जन्मे जन्मे प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে। এই মাত্র अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। अहेतुकी प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। प्रभु
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার সেই মত প্রীতি হও চরণে তোমার সেই প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন নাহি মাগি দেহ সুখ বিদ্যাধন জন নাহি প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद की आप सबकी हरे कृष्णा। आज बड़ा पवित्र दिवस है, उत्थान एकादशी है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव तिथि है और 12 साल पहले आज का दिन हमारे जो परम पूज्य है झोलनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का संन्यास दिखा हुआ था। और एक बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भक्त और भगवान। समस्त विद्वान व्यक्ति, ऋषि मुनि, शास्त्र पुराण भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन भगवान भक्त के बारे में बोलते हैं। भगवान बाकी शास्त्र में तो उनके बारे में कहा गया, एक शास्त्र स्वयं बोले, इसलिए उसको उपनिषद कहा गया। तो उपनिषदम, क्योंकि भगवत गीता भगवान की श्रीमुख निश्रुत वाणी, तो इसलिए कोई भी शास्त्र उपनिषद पुराण उनके समान नहीं हो सकता, सर्वोपरि है। इसी में भगवान ने जो समझते हैं गीता को, वो जानते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहे, अर्जुन ये गीता मैं तुझे कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरे भक्त हो, मेरे सखा, तू ही समझ पाएगा। तो भगवान को समझने के लिए भी भक्त होना चाहिए, भगवान के बातों को समझने के लिए भक्त होना चाहिए। तो भक्तों की इतनी महत्ता है। गीता के जो बीच वाले 6 अध्याय है, इसमें 9वां अध्याय में भगवान जो भक्ति के महिमा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मं, इसको बता करके कहते हैं कि ये तो मैं बताया भक्ति का महिमा, लेकिन जिन लोगों का इस भक्ति धर्म में, भक्ति में श्रद्धा नहीं, असद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परं तप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, गाली भी दिए। भगवान परम कृपालु है, समस्त जीवों के पिता है, फिर भी उन्होंने भक्ति कोई अगर स्वीकार नहीं करते हैं उनको गाली देते हैं। इतने कृपालु, क्यों? वो जानते हैं भक्ति ही जीव का एकमात्र कल्याणकारी चीज है, एकमात्र कल्याणकारी। नाना प्रकार से खुद आकर बोलते हैं, किसी की अपने भेजते हैं किसी को द्वारा समझाने के लिए, साथ साथ अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं ताकि हम लोग भक्त बने। भक्त बनने के लिए हमको शरीर मिला, ये हाथ पैर मिला, आँख नाक कानी इंद्रिय मिला, ये मन बुद्धि सब कुछ मिला, केवल भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए। इसी को भगवान गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे। इस संसार में हम लोग आए ओनली वन एजेंडा, भक्ति करने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए आए। भक्त बनना इतने महान कार्य है, इतने महत्वपूर्ण है, इतने सुख है भक्ति में। भगवान स्वयं छिप करके भक्त बनना चाहते हैं। ये गौरांग महाप्रभु है क्या? छन्न अवतार छिप करके, यस, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्ति, भक्त बने। हम लोग चाहते हैं और बड़े बने, और बड़े बने, भगवान बन जाए। भगवान बोलते भगवान ने कुछ नहीं, भक्त में सब कुछ है, भक्त बनना चाहते हैं। यहाँ तक भगवान ने बोले, ये धर्म में जो विश्वास भक्ति जो नहीं करते हैं वो तो बहुत दुख पाते हैं, जन्म मृत्यु संसार में जाते हैं। 9वां अध्याय में 18 दोनों जगह में गाली दी उनको, गाली देते हैं, इतने कृपालु। क्योंकि गाली किस लिए क्यों देते? जो आप
कोई पिता माता हो, बच्चा उनके बात है चलते हैं, कुछ जो थोड़ा गड़बड़ी करता है चलो उठा डांटते करते हैं, लेकिन एक हद से बाहर चला जाता है तो बोलते हैं जाओ मरो तो कर देते, तो बिल्कुल नहीं मानता। तो भगवान को वो इससे चीड़ करके बोलते हैं कि तू मरेगा, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं मानता, तूने अड़ जाता है, तेरे कैसे कल्याण हो सकता। और किसी भी प्रकार से कोई योग्यता ना हो, फिर भी अगर कोई भक्ति करने के लिए मन में विचार करता है, भगवान बोलते मैं खुद हेल्प करता हूं। तेषाम सतत युक्तातम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये तो उन लोग के लिए जो आप जैसे लग करके हमेशा भजन करते हैं। बोलते वो नहीं कर पाए, बोलते वो तो मैं उनका साथ रहता हूं, बुद्धि देता हूं, लेकिन जो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन पॉजिटिव है, बोले उनके हृदय से रह करके मैं उनको फिर समझाता हूं, उनके अंधकार को दूर करता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः। केसाम, किन लोगों के हृदय में जाकर के आपने लाइट लगाते हैं? जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, भक्तों के हृदय में भगवान जाकर के उनका ज्ञान को दूर करते हैं। गीता में ये बात के भागवत तो बोले कि जो मेरा बात सुनना चाहते हैं, जो मेरे कथा को श्रद्धा से सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्रवण ही भक्ति है, भक्ति के प्रथम अंग है। जो सुनना चाहते हैं, मैं इस श्रवण के माध्यम से उनके कान के अंदर घुस जाता हूँ, कान के अंदर जाकर हृदय के अंदर जाता हूँ, जाकर क्या करने को धोबी का काम करता हूँ। धोबी जैसे धोता है कपड़ा, मैंने हृदय को मैं धोता हूँ। विधुनोति सुहृत सताम, विशेष रूप से धुलाता हूँ, हृदय को साफ करता हूँ। तो हृदय को साफ करने के लिए उपाय क्या है? श्रवण। हृदय हम नहीं धो सकते, वही धो सकते हैं जो हृदय के अंदर जा सकते हैं, वही जाकर हृदय के अंदर धोते। इतने भक्त को भगवान हमेशा सम्मान देते हैं, सुरक्षा। अर्जुन को बोल दे, अर्जुन तुम डिक्लार कर दो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, और मेरे भक्त को वचन के रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरा भृत्य मेरे भक्त का, भक्त को बात को मैं हमेशा सत्य प्रमाणित करता हूं, मेरा बात कुछ भी हो जाए। तो भगवान हमेशा भक्ति और भक्त का मार्केटिंग करते हैं, और वही अपेक्षा रखते हैं कि अगर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है, जानना चाहता है, और खुद ही सुखी होना चाहता है, आपका कल्याण चाहता है, तो एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्त बनो, मद भक्त, मेरे भक्त बनो। जो कोई भक्त बन जाता है भगवान का, भगवान फिर बताते हैं मेरे भक्तों का लक्षण क्या है। बोलते हैं ऐसे कोई गुण वाला भक्त होता है, निर्वैरः शांत चेतसः समदंत, जो इंद्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ है। इंद्रिय वेग को सहन करने में जो व्यक्ति समर्थ है, जो व्यक्ति किसी के प्रति वैरी द्वेष नहीं करता, ये नहीं मानता कि ये तो बेकार है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, सभी को भली भांति सम्मान करता है, किसी के प्रति हिंसा द्वेष नहीं करता, जो हमेशा जो ईश्वर कृपा से मिला इसी से सेटिस्फाइड, जादृच्छलाभ संतुष्टम, जो मिला ठाकुर जी कृपा से, दैट्स इट, मेरे भाग्य में ही था, और लोभ नहीं करता कि रुष्ट नहीं होता, चल जाएगा, इतने में ही। कुछ भी नहीं मिला तो बोलते हैं कई ऐसे प्राणी हैं जो उनको तो कई दिन तक नहीं मिलता, मजा एक दिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी कैसे खुशी रहता है। जैसे भी स्थिति में ठाकुर जी रखे उसी स्थिति में संतुष्ट रहे, किसी को दोष ना दे और भगवान को धन्यवाद दे। प्रभु
कृपा करके मुझे तो इतने सुविधा दिया, इतने सुविधा दिया आपने। हमेशा भगवान को किसी ना किसी संबंध से संबंधित हो करके, मेरे सखा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे पति, किसी भी रूप से मान करके उनको विदधान नमस्ते, उनको प्रणत हो करके, गदगद हो करके उनको प्रशंसा करे, नमस्कार करे, इस प्रकार करे और हमेशा संतुष्ट रहे। जब संतुष्ट रहेगा लोभ तो करेगा नहीं, वो इंद्रियों को वेग को दमन करेगा, बाकी काम आदि कुछ रहेगा नहीं। और सबसे बड़े गुण निर्भय रहा, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, किसी के बुरा नहीं सोचता, बोलता ना कहता ना देखता, बोलते हैं। और इस प्रकार हर प्रकार से मन, वाणी और हृदय से, शरीर से मेरा ही चिंतन, मेरा गुणगान मुझ में मग्न रहता है। जो भगवान में मग्न रहता है, चिंतन में, उनके कथा मग्न रहता है, उनको ये भौतिक संसार की बाधा टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता ना। हम लोग भौतिक संसार की चिंता मग्न रहते हैं। कभी कभी क्लास में जाते हैं, वही बोलते टाइम हो गया, इसे कैसे मग्न तो संसार जितना रहना चाहिए, उल्टा भगवत कथा में इतने मग्न रहना चाहिए। अरे भूल गए कभी काम करने, इसे मग्न रहना चाहिए। तो यही है, इस प्रकार भक्त भगवान को जो बोलते हैं कि जो इस प्रकार मच्चित्त मदगत प्राण, इस प्रकार जो भक्त होते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे हमेशा चलता हूं। उद्धव ने पूछा क्यों उनके पीछे पीछे चलते हो? मैं बोलता नहीं उनके पीछे पीछे चलता हूं, वो तो आपके पीछे पीछे ढूंढते, बोले वो मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। किस लिए ना उनको पता नहीं, मैं पीछे पीछे इसलिए चलता हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते मैं मेरे ऐसे भक्तों का पीछे पीछे चलता हूं, चाहे कभी उनके चरण की धूल उड़ करके मेरे ऊपर लग जाए, इसलिए मैं चलता हूं। भागवत में भगवान कहते हैं उद्धव को, धूल लगने से क्या हो जाना, मैं पूयते, मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान जिनके नाम उच्चारण करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से कोई महापापी पवित्र हो जाए, वो बोलते हैं मेरे ऐसे भक्त का चरण धूल मुझे पवित्र करता है। एक बार तो भगवान द्वारका में बहाना करके बोले मुझे चाहिए भगवान भक्तों के चरण धूल, मैं डालूंगा। महाप्रभु के लीला में एक बार किए, कृष्ण लीला में किए, वो हमेशा बहाना करके चाहते हैं भगवान के चरण धूल। आप लोग जानते हैं, आप लोग तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्यों? यू आई की बात नहीं है, क्यों लगाते हैं उसको? गोपियों का अरे भगवान को तालाब में वो चंदन मिलता है, स्टाम्प क्यों लगाते हैं? ये भगवान के चरण चिन्ह है। भगवान के चरण को हम सर में धारते हैं कि हम भगवान के पार्टी के लोग हैं, है ना? नहीं, ये हम दिखाते हैं हम भगवान के पार्टी के लोग हैं, इसलिए भगवत चरण को धारण करके रखते हैं। लेकिन आप देखे हैं भगवान तिलक करते हैं, करते हैं कि नहीं? देखें बड़ा तिलक वाले भगवान। अभी हमारा रूम में एक फोटो लगाए, वो महाराष्ट्र के विट्ठल, इतने बड़े, मैं देखा हूँ जा करके, तो इसे कैसे करके पूरा 250 ग्राम ये थोप थोप करके लगाएंगे। ये तो फिर भी चलो यहाँ लगाते हैं हर समय इसे करके। तिरुपति का तो सर ही, आंख ही कवर दिखेगा ना, आंखें है कि नहीं, पूरे कवर कर। हम भगवत चरण को कपाल में धारण किए, भगवान इतने बड़े तिलक किसको चरण धारण करते हैं? जानते हैं? भक्तों के चरण को धारण करते हैं। ये कभी सोचे नहीं आपने कि हम ठाकुर जी के चरण को कपाल में धारण कर दिखाएंगे, हम ठाकुर जी का है? वो क्यों धारण करते? वो भी भक्तों के चरण को धारण करते।
वो इतने बड़े पूरा दिखाता है हाईलाइट हाईलाइट करके। इतने भक्तों को मानते हैं, इतने मानते हैं। शिव भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, सृष्टिकर्ता, प्रलयकर्ता, पालन करता, वो जब भक्तों के प्रति इतने भाव व्यक्त करते हैं और चाहते हैं और उसी को ही सारे जगह में बखान करते हैं, तो भक्त बनना भी विशेष करके और कोई प्राणी को भक्ति करने का सुविधा भगवान ने दी नहीं, केवल मनुष्य शरीर में रखें। ऑल फैसिलिटीज आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में भक्त बनने का, भक्ति करने का सारे सुविधा ठाकुर जी ने दिए हैं। तो मतलब हम जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए, हमारा ओनली वन प्राइम एजेंडा भक्त बनना होना चाहिए और कुछ नहीं। और कैसे भक्त बनना चाहिए भगवान बारंबार साधु शास्त्र आदि से घोषणा करके बताते हैं। जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं भक्ति में, वही बताते हैं कि भक्ति में विश्वास मूल है, सहनशीलता और धैर्य। आज सुबह में ही चर्चा कर रहा था, यही दो तीन जो मेजर सल्ट है, यही चाहिए भक्ति में। विश्वास आप लोग कर लेते, हम जानता हूं, मानती हूं, भगवान तो है ठाकुर, मानता हूं पक्का। धैर्य जितना है, इतने डिग्री है, इतना फुल स्टे, और क्या करे, ज्यादा है ही नहीं, टाण खींच कर आगे बढ़ेगा। इतना पॉइंट तक जाते हैं हमारा धैर्य, उसके बाद खत्म हो जाता है कि नहीं। निर्जला व्रत करेंगे 12 बजे तक चलता है, उसके बाद धैर्य खत्म। फिर पानी डालना पड़ता है, ओवरहीट हो जाता है। जो भी हो करते हैं, लेकिन मार खा जाते हैं सहनशीलता में। अब भगवान जिस प्रकार सहनशीलता चाहते हैं, प्रथम अध्याय में भगवान ने सिखाने लगे। भगवत गीता बोलने शुरू किए तभी बोलने लगे, बोले अर्जुन बाकी सब कुछ हो सकता, लेकिन कुछ चीज को तो सहन करना ही पड़ेगा। शीतोष्ण सुख दुख तांग तितिक्षस्व, तितिक्षा मतलब सहन करना। भक्तों के गुण जब भागवत में चर्चा किए कपिल भगवान ने, सबसे पहले तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहन करना। भक्त होकर जब सहनशील नहीं हुआ ना, भक्त नहीं। इतने सहनशील होना, जो जितने सहा भगवान इतने, उसी को देखते हैं भगवान ने नाप करे कौन कितने सहन करता है, उसी को देखते हैं भक्ति। और इसी में भक्ति निखरता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। जो आपको कोई गाली दिया, कुछ किया, आप खुद गुस्सा होकर एक्शन ले लिए, तो आपके ऊपर गए, आपका कर्म बन गया, आप फिर फंसोगे आपको करे। लेकिन आप नहीं किए तो फिर उसको एक्शन भगवान लेंगे, इनके हिसाब से लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि भक्तों में, भक्त का जो भक्ति का मापदंड वो उनके टॉलरेंस में है, सहनशीलता है। भक्त की सराहना करते हुए भगवान कहने लगे, इस प्रकार निर्वैर सहनशील भक्ति कोई मेरा हो। उद्धव वो मेरे इतने न तथा प्रियतम, मेरा ऐसा कोई प्रियतम दुनिया में नहीं होता। उद्धव क्या कहूं, आत्मजोनि न च शंकर। आत्मजोनि कहते हैं ब्रह्मा को, मेरा पुत्र है ब्रह्मा में, मेरा पुत्र भी इतना मुझे प्यारा नहीं है। मेरे सखा शंकर जी मेरे इतने प्रिय नहीं है। भाई बलराम भी इतने मेरे प्रिय नहीं है। और तो और अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। खोलकर बोले, और तो और मैं खुद, मेरा स्वरूप भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। मेरा प्रतिमूर्ति मुझे प्रिय नहीं है जितना प्यारा भक्त मेरा है मुझे।
ऐसा कह करके मानो भगवान ने लिमिट तोड़ दिए। इतना हो सकता है? इतना हो सकता है? क्यों ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भक्त को अपने पत्नी से, अपने भाई से, अपने पिता, संबंधी, अपने सखा, अपने पुत्र सबसे बढ़ करके भगवान बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं क्यों? बोलते हैं कि कभी कभी वो लोग मेरा भक्त भी है, लेकिन संबंध से अभिमान आ जाता है। मैं बेटा, अरे पापा है मेरा, अभिमान, संबंध जात अभिमान हो जाता है। पुत्र रूप में, सखा रूप में, पत्नी रूप में, भाई रूप में संबंध जात। लेकिन भक्त के पास कोई संबंध ही नहीं बेचारा। तो बिल्कुल भक्त का जो सबसे पहले जो गुण होता है, सबसे मेजर, सबसे बड़ा गुण होता है कि इतने ज्यादा भरोसा है और किसी प्रकार किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करेगा, मानेगा प्रभु ही सब कुछ है। कितने भी पहाड़ टूट जाए फिर भी भगवान के भरोसा में कभी अड़िग नहीं होगा, ढीला नहीं पड़ेगा। इतने स्ट्रांग फेथ उनका होगा, भरोसा होगा। जितने दुख दोगे ठीक है, तेरे मर्जी, दुख दो, तू ही तो है, तू ही दुख देना चाहता हो, आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। प्रशंसा करेगा, ठीक है तेरे इच्छा ही करना है, चलो करो। प्रशंसा कर करके उसको सहन करेगा। आप लोग सब विक्रमादित्य का नाम सुने हैं? ये उज्जैन के आज से अनेक वर्ष पहले, 1001 वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे उज्जैन क्षेत्र में। उज्जैन सप्त मुख्यदायिनीपुरी में आता है, एक पुरी। तो वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, बड़े प्रतापी राजा, जिनका नाम महाराज भर्तृहरि। महाराज भर्तृहरि के खास छोटे भाई थे विक्रम, कुमार विक्रम, और वो आजन्म ब्रह्मचारी रहे। राजपरी में आश्रम जैन नहीं कहते, घर में थे। ऐसे भीष्म आश्रम जैन नहीं कहते, ब्रह्मचारी। तो सुकुमार विक्रम, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और बड़े भाई उनके सम्राट थे, भक्त होने के नाते उनका भक्ति के सारे गुण था। तो पूरे साम्राज्य में राजा तो राजा थे, लेकिन नेक्स्ट टू राजा उनको तो देवता करके मानते थे। कुमार विक्रम को इतने सम्मान था कि जैसा कोई देवता हो, साक्षात देवता, सारे लोग मानते थे। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई महाराज भर्तृहरि भी मानते थे, मेरा अनुज तो वो दूसरा कुछ है, ये कोई मनुष्य जैसा नहीं। बहुत सम्मान मिलता था उनको, लेकिन वो सम्मान आशा नहीं करते थे, वो तो बड़े नीचे रहते थे। यहाँ तक कि बेताल भी उनको पसंद करते थे। एक समय बेताल ने उनको एक प्रश्न पूछा था, बोला कुमार एक मेरा प्रश्न है, उत्तर दोगे? बोले बोलो। तो बोला कि ऐसा कुछ है, मुझे बताओ जो यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है, यहाँ नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ है वहाँ है। समझ आया प्रश्न? नहीं? आप क्या आंसर देंगे? प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा। हम लोग होते हम तो समझ नहीं पाएंगे, बोले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन वो पूछा, बोला यहाँ है वहाँ नहीं। दो बोलता था, यहाँ और वहाँ, यहाँ है वहाँ नहीं, और यहाँ नहीं वहाँ है, यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ नहीं बे यहाँ भी नहीं। लो क्वेश्चन समझ। ऐसा प्रश्न पूछा उन्होंने। तो कुमार विक्रम ने सोच करके उनका आंसर दिए, वही दे सकते हैं क्योंकि वो ऐसे थे साधक। उन्होंने बोले
उनका उत्तर सुनना चाहते हैं? हाँ, आप अगर बता पाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा आपके ऊपर। तो कुमार विक्रम ने बोले, ये प्रश्न सुख के लिए है। बोले समग्र ब्रह्मांड में सब प्राणी सुखी होना चाहते हैं, है कि नहीं? आप लोग सुखी होना चाहते हैं ना? क्यों सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि दुखी है। सुखी है तो सुखी क्यों चाहते थे? बोले पूरे भौतिक संसार में सारे लोग दुखी है, सुख ढूंढते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए नाना प्रकार कार्य करते हैं। एक होता है इहलोक, एक होता है परलोक। हमारे पास तो ये दोनों ही रहता ना। हम जानते हैं इहलोक, नहीं तो परलोक, बाद में क्या होगा। तो इसी को बोलते हैं, जो यहां वहां बोलते हैं इहलोक और परलोक। इसी को यहां वहां तुम कहते हो, इसी को। तो इस दोनों के सुख का विषय पर आप पूछते हो, इहलोक में और परलोक में। इहलोक में कुछ सुख है, अब बोलते हैं यहां है वहां नहीं है। जो सुख यहां है वहां नहीं है, परलोक में नहीं है। जो सुख यहां नहीं है परलोक में है। और कुछ सुख ऐसा है यहां नहीं वहां नहीं, और कुछ सुख यहां भी है यहां भी है। बोले सो कैसे? तो उन्होंने एक बताए किस्सा विक्रम जी ने। बोले एक बार एक सिद्ध पुरुष जा रहे थे, तो उनको 4 मित्र मिलने के लिए आए। और 4 मित्र कैसे थे? एक इसमें राजकुमार था, एक ब्राह्मण के कुमार था, और एक कसाई के बुचर का बेटा था, और एक डिवोटी था, है नहीं? कभी कभी डिवोटी के वैसे फ्रेंड हो जाते हैं। तो ये चारों मिल करके जा रहे, तो देखे कि सिद्ध पुरुष आ रहे हैं, तो गए चारों जा करके प्रणाम किए, हाथ जोड़ के बोले हमको आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए हम लोग को। तो वो उनके दृष्टि से सब देख लिए, ये राजा का बेटा है, ये तो बुचर का बेटा है, ये तो डिवोटी है, और ये ब्राह्मण के बेटा है। तभी जमाने के ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण के गुण था उनके अंदर, गुण कर्म ब्राह्मण। आजकल के लोही बाजार से जनेऊ ला के डाल दिए ब्राह्मण, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के गुण कर्म था उनके पास में। तो सबसे पहले ग्रेडेशन के हिसाब से राजा का बेटा तो सबसे पहले आएगा। राजकुमार मोटे तगड़े थे, आकर के प्रणाम। तो सिद्ध पुरुष ने बोले राजपुत्र चिरंजीव, बोले हे राजपुत्र तुम जुग जुग जीते रहो। खुश हो गया, चलो। तो उसके पास में वो ब्राह्मण का पुत्र था, वो आया, बोले तुम जियो मत, तुम मर जाना चाहिए जल्दी। बोला कि मुझे ऐसे बोलते हैं, माँ जीव। तो उसके बाद वो कसाई के बेटा 3 नंबर में वो आया, बोलते तू जियो मत मरो मत। जीना भी ठीक नहीं, मरना भी ठीक नहीं। तो अंत में डिवोटी आया, तो हरे कृष्ण कर रहा था, प्रणाम किया। बोले तुम जियो या मरो कोई मतलब नहीं हमको, जीवो बा मरो बा। इन चारों को समझ नहीं आया। बोले अलग अलग ब्लेसिंग क्यों? ब्लेसिंग तो हम सबको एक साथ देना चाहिए, चारों को अलग अलग ब्लेसिंग क्यों? क्या उसका रहस्य है? चारों ने जब पूछे तो साधु ने उनको समझाए। बोले देखो ये राजा का बेटा है, अभी इतने ऐश में रहता है, कोई कमी नहीं, सारे भोग विलास जो मर्जी इतने मस्ती में रहता है, भोग करता है। बोले वहाँ ये नहीं है, इतने दुख है, जितना भोग करता है 4 गुना दुख भोगना पड़ेगा परलोक में। इसलिए मैं बोला कि यहाँ ही सुख भोग लो, मरो मत, मरोगे तो रोना ही पड़ेगा, भयंकर कष्ट में जाओगे। तो इसलिए जुग जुग जीते रहो, तेरे भला इसी में है। जितने दिन राज परिवार में रहोगे इस दिन आयुष में रहे में सुख में, लेकिन मरने के बाद तो महानरक यंत्रणा होगा वहाँ। तो इसलिए तू मरो मत, तेरा सुख यहीं पे है, यहाँ तो सुख है ही नहीं तेरे लिए, तो इसलिए मरो मत। लेकिन मरेगा
जितने दिन जी जाओ इतने सुखी रह जाओगे, जल्दी मरोगे तो फिर दुख में जाओगे। क्योंकि जो यहाँ भोग करते हैं वहाँ भोग नहीं, उनको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। यही नियम है। तुम यहाँ राजभवन से राज सुख भोगता है, यहाँ तो बहुत दुख मिलेगा, इसलिए यहीं ज़्यादा समझ ही जाओ, थोड़े सुखी हो जाओ, क्योंकि बाद में तो बड़ा दुख है। इसलिए चिरंजीव बहुत दिन जीते रहो, तेरे लिए यही कल्याण है, नहीं तो दुखी तो दुखी है। ब्राह्मण के बेटा बोला आपके लिए मरे क्या है? से बोले कि माँ जीव, बोले तू तो यहाँ भी तपस्या कर रहा है, ना आपको अच्छा प्रसाद मिलता है ना अच्छा, तो ब्राह्मण का घर दरिद्र गरीब होता है ना, नहीं साग रोटी खाकर चलता है, सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, कई सारे तपस्या, खान पान सब में तपस्या है। तू तो यहाँ दुख में रहता है, तू इसलिए ज़्यादा दिन मत जियो, तुम जाएगा तो तुम जो जाग यज्ञ पूजा पाठ तपस्या क्या है, तो परलोक में तेरे सुख है, तुझे वहाँ सुख मिलेगा, तो इसलिए तुझे ज़्यादा जीना नहीं, जितने दिन जियोगे इतने कष्ट जियोगे, अब जाओगे परलोक में आपके सुख ही सुख है, यह लोक आपके दुख करे पर, तो इसलिए ज़्यादा जीना जरूरत नहीं, तब जाओगे सुख आपके लिए रिजर्व है। उनके लिए तो यहाँ दुख है इसलिए ज़्यादा दिन यहाँ झुक जाए, लेकिन तेरे तो यहाँ दुख है वहाँ सुख है। इसी बोलते हैं कि यहाँ है वहाँ नहीं, पहला राजा के लिए, ब्राह्मण के लिए यहाँ नहीं वहाँ है, सुख उनके लिए वहाँ है यहाँ नहीं, यह लोग कसाई के लिए ना यहाँ नहीं, बोले तेरे लिए तो यहाँ भी वहाँ भी परलोक में भी तेरे लिए महानरक यंत्रणा, यहाँ भी तुझे दुख मिलता है, तो इसलिए मैं आशीर्वाद क्या दूं, मरने से भला नहीं, जीने भी भला नहीं तेरे लिए, इसलिए तू जियो भी मत मरो भी मत, क्यों किसी में तुझे सुख नहीं है, तेरा कार्य ऐसे है, तो इसलिए जीवो वा मरवा, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यह लोक में सुख नहीं परलोक में सुख नहीं, तो इसे कर्म में। और डिवोटी के लिए, उनके लिए परवाह नहीं, डिवोटी तो हेममदस्ता होता है, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे गुड़गांव में रहे, हेममदस्ता होता ना कुटने वाला, जहां जाएगा कुटेगा। हमको हरे कृष्ण करना भाई, स्वर्ग नरक हमसे क्या फर्क पड़ता, वहां भी जाकर हरे कृष्ण करेंगे, यहाँ भी हरे कृष्ण वहां भी हरे कृष्ण। तो इसलिए उनके लिए बोले तू जीवो बा मरो बा, तुम्हारे कोई फर्क नहीं, तो जियो या मरो, तुम्हारे यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी सुख है यहाँ भी सुख है, यह लोग परलोक दोनों में सुख है भक्त के लिए। तो बेताल बहुत प्रसन्न होकर के उनके साथ, तो बोला किसी भी समय कोई आवश्यकता हो मुझे आप याद कर सकते हैं, बहुत प्रसन्न किए थे उनको ये प्रश्न को उत्तर दे करके। तो इस प्रकार लोगों को बेताल साधक थे और भक्त थे, बड़े अच्छे पवित्र व्यक्ति थे। उनके बड़े भाई भर्तृहरि जी राजा थे, वो भी बड़े जाने माने राजा थे। हुआ क्या, महाराज भर्तृहरि बड़े अच्छे व्यक्ति थे, राजा थे। किसी दुर्भाग्य के कारण उनका एक स्त्री से लव मैरिज हो गया, किसी राजा को चक्कर में पड़ करके शादी कर ली, और वो एक दुष्चरित्रा नारी थी, दुष्चरित्रा थी। वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं पटाने में, पटा करके राजा को अब उन पे कर लिया, राजा ने उनको शादी कर लिया। राजा राजा होते हैं, कोई बोले नहीं, राजा अपने हिसाब से, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होता। शादी तो भर्तृहरि महाराज को किया, उनका और भी रानी थे, राजाओं तो कई रानी होते हैं, लेकिन वो इतने चालबाजी थी, चतुर थी, तो राजा को फंसा कर रखा। राजा उन्हीं के महल में ज़्यादा समय रहते थे, ज़्यादा उनके पास जाते थे, उनके प्रति बड़े प्रसन्न थे। वो भी राजा को बड़े फंसा कर रखी थी, लेकिन राजा से इसने खुश नहीं थी। जो जिससे था वो तो हमेशा देखते हैं और कैंडिडेट नव नव सुख ढूंढते रहते हैं। वो देखा कि राजभवन पास में विक्रमादित्य का जो मकान था, कोठी था, उनको देख करके बोला ये कितने सम्मानित पुरुष है, कितने सुंदर रूप है, कितने, उनके प्रति देखिए उनको पटाने के लिए प्रयास करने लगा। बोला ये तो राजा तो कई रानी है, उन तो बिल्कुल ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को टारगेट ज़्यादा करते हैं।
तो टारगेट किया विक्रमादित्य के ऊपर, विक्रम को टारगेट किया और विक्रम कुमार उनको भाभी करके मानते थे, जैसे भी हो वो जानते हैं कि, लेकिन फिर भाभी भाभी है, भैया ने उनको शादी की, भाभी करते थे। तो जब भर्तृहरि जी राजकार में रहते थे, कभी कभी ऐसे ऐसे करके फिर उनको बुलाया, मैं भाभी हूँ, रानी हूँ, राज रानी, अपने अटेंडेंट को भेज करके बुलाया, मिलना चाहता हूँ अलग से। मिल करके उनको कई प्रकार से बातचीत कर प्रपोजल दिया, बोला मैं चाहता हूँ को आप मुझे शादी कर ले। अरे बोला आप मेरी भाभी है, माता सदृश आप किसी, बोले कहा, तो बोले इसे कैसे आप कर सकते हो? वो बोला नहीं, मैं बोलता हूँ आपको राजी होना पड़ेगा, नहीं तो जानते नहीं मैं कितने खतरनाक हूँ। कहा तो बोले आप कुछ भी करो मैं नहीं स्वीकार कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। वो बोला देखिए मान जाओ, आई कैन डू हेल टू यू, मैं आपको बहुत बड़ी बुरी स्थिति में ले जाऊंगा। कुमार बोले आप कुछ भी करना है कर लो, मैं नहीं राजी, आप कुछ भी कर लो। तो 2-3 वार्निंग दिया, धमकी दिया नाना प्रकार से, नहीं माने तो एक दिन गुस्से में आकर बोला आप मजा चखाता हूँ आपको। एक दिन बुलाया, बुला करके तुरंत हल्ला गुल्ला किया, अपने कपड़ा वपड़ा फाड़ करके बोला देखो मेरे साथ बलात्कार करते हैं, स्वयं चित्कार किया। लेडीज गार्ड सब थे, उनका दौड़ कर आए, घर में तो कुमार विक्रम थे, फोटो फोटो खींच लिए होंगे शायद, फोन फोन में होगा, जो भी किए हल्ला कर दिए, तुरंत वो केस नालिश कर दिया, राजभवन में चला के पकड़ कर ले गए कि उनके भवन में उनको पाया गया इस अवस्था से, महारानी चित्कार कर रहे थे, इस अवस्था से थे, वो घर में कोई नहीं थे कुमार। इस बात को सुन करके राजभवन के जितने भी चपरासी से लेकर के मंत्री तक सब शक हो गए, बोले हो कैसे सकता है, हम उनको बचपन से देखे हैं, बचपन से उनको देखकर आए, उनका अंदर ऐसे गुण है ही नहीं, वो तो देव पुरुष है, हो नहीं सकता। कोई विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन हिरे डहांडे पकड़ा गया है, व्हाट्सएप में फोटो आ रहा है, वायरल हो रहा है। और कैसे राजा भर्तृहरि जी बोलते हैं कि मैं मेरे अनुज को जानता हूं, कुमार को मैं जानता हूं, वो कभी ऐसे बुरा हो नहीं सकता, लेकिन मेरी पत्नी ऐसे बोल रहा है। और सारे जो सिक्योरिटी थे बोलते हैं आई विटनेस, यस हम लोग थे, और फोटो भी खींच कर दिखा रहे हैं। तो कोर्ट में बुलाया गया विक्रमादित्य को, कुमार को बुलाया गया, बुला करके कटगड़ा में खड़ा करके पूछे, सारे मंत्री सेनापति चपरासी से लेकर राजा स्वयं 100% श्योर थे कुछ तो रहस्य गड़बड़ है, ये ऐसे हो नहीं सकता ना, उनमें ये काम संभव नहीं, कुछ तो चक्रांत है। सभी ने पूछे, सम्राट भर्तृहरि ने हाथ जोड़ के पूछे, बोले भैया सच सच बता क्या है चक्रांत, मैं तो कभी नहीं विश्वास कर सकता हूं, तुम ऐसे कर ही नहीं सकता, कुछ चक्रांत बचा, भैया बता दो। चुप, कुछ नहीं बोलता, बोले ही नहीं मुंह से कुछ, और वो ना बोले, प्रतिवादी खड़ी है, भाभी श्री खड़े हैं इस तरफ, उस तरफ भैया खड़े, कुमार इस तरफ तो इस तरफ भाभी खड़े, वो नहीं बोले चुप, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कैसे, मुंह से बात नहीं निकलेगा, बेशरम है, बोल नहीं सकता मेरे सामने, कैसे बोलेगा, वो तो चिल्ला कर बोलती हैं, चुप कुछ नहीं बोलते हैं। सारे लोग बोले तो होगा, मौनम सन्मति लक्षणम, लगता है बोल नहीं पा रहा है शर्म के कारण, और वो देखो चिल्ला चिल्ला कर इसे इसी ताल ठोक के बोल रही है। सब मुंह नीचे कर दिए के लिए, कुमार आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा है, निरुत्तर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। महाराजा भर्तृहरि तो कतई विश्वास नहीं हो रहा था, बोला विक्रम मैं तुझे गोद में खिलाया हूं, मैं जानता हूं तेरे से हो नहीं सकता, क्या नहीं होगा, सच क्यों नहीं बताता, चुप, कुछ भी नहीं हो कि चुप बोलते नहीं, चुप, मुंह नीचे करके खड़ा, घंटे भर जरा करके, तो बोले उसका मतलब तू ऐसे गलत किया तो दंड मिलेगा तुझे, चुप, कुछ भी नहीं बोलते हैं मुझे, ना इधर का उधर।
सब सभासद स्तब्ध हो गए। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलते दंड देना चाहिए, और क्या अब तक घंटे हो गया फिर भी नहीं मानते आपने। वो उनके तरफ से बहुत चिल्ले कर बोलती, वो चुप रहते। तो अंततः फिर राजसभा से न्याय के अनुसार उनको ब्लैक लिस्टेड किया। ब्लैक सुनते एक काला पानी होता ना, जानता, देश से निकाल देगा उनको। कहीं एक काल मतलब कोई एक द्वीप में जहाँ कोई लोग होंगे वहाँ भेज दिए, बोले चले जाओ राज्य से वहाँ भेज दिया, कुछ नहीं, वो चले गए, भेज दिया गया। रो रो करके सम्राट ने भेजा उनको। सारे देशवासी सारे राज परिषद रो रहे थे, वो चुपचाप चले गए, दुखने चले गए। उसके बाद में क्या हुआ भाई, उनका तो चरित्र से खराब है, एक नहीं हुआ तो दूसरे कैंडिडेट ढूंढा, फिर दूसरे से क्या ढूंढा, और सभी तो भी कुमार की तरह थे ही नहीं, सब तो पट जाते हैं। अब उन्होंने जो राजा का, पहले ज़माने में 4 व्हीलर नहीं होता था, गाड़ी फाड़ी नहीं होता, आजकल तो सरकार में कितनी गाड़ी रहता है, गवर्नमेंट कार, तो कार नहीं होता था तो 4 व्हीलर हॉर्स पावर घोड़े रहते थे, तो हजारों हजारों घोड़े रहता था। सैन्य सामंत जितने सारे बड़े बड़े लोग सब घोड़े में चढ़ते थे, हाई क्लास घोड़े, मर्सिडीज घोड़े सब रहते थे। हाँ, कई वैरायटी के घोड़े रहते थे। हाँ? तो उन घोड़शाला का जो इंचार्ज है वही बड़े व्यक्ति होते थे, बहुत बड़े व्यक्ति होते, घोड़शाला के जो इंचार्ज बड़े, तो उनको पटाया। वो बेचारा जा भाई, रानी साहब आए बड़े खबरदार, कुमार को भी एक से भेज दिया देश से, डर गए थे सब। वो जो प्रपोजल देते राजी होना चाहिए, उनको फंसाया। लेकिन वो उनसे खुश नहीं थे, वो और किससे उनका संपर्क था, और ऐसे जो भी था इस प्रकार था। ये पकड़ा कैसे गया कि कि इस नगर में एक तपस्वी रहते थे, वो तप करते थे, क्योंकि वो मुख्य दायिनी क्षेत्र है, जैसे मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, उज्जैन ऐसे रहते हैं। तो महाकालपुरी में वो एक भक्त तप कर रहे थे, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के महाकाल ने उनके एक फल दिए। बोले फल को जो आप पालो, फल को जो खाएगा वो जीवन भर चीर कुमार रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, और नाना प्रकार के सब गुण उनको बताया। बोले इस प्रकार सुस्त रहेगा, बीमार नहीं होगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो जब तपस्वी के फल दिए, तपस्वी बोला मैं तपस्या कर रहा हूँ जल्दी मर करके ऊपर लोक में जाने के लिए, मुझे ये लोग जिसमें बताया ना, जो यहाँ तप कर रहे हो तो यहाँ से मेंटेन कर जाए, और उनको सुख यहाँ है, वहाँ सुख है नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है। तो इसके लिए बोला मैं वो खाऊंगा तो फिर यहीं रह जाऊंगा, फिर जाऊंगा क्या वहाँ। तो बोला मेरे लिए तो है नहीं, मैं तो मिट कर ये शरीर छोड़ करके वहाँ जाना चाहता हूँ जल्दी उस लोक में। तो बोला लेकिन ये तपस्या प्राप्त फल है, महाकाल भगवान ने दिए हैं, किसको दूं। रख करके विचार किया, किसको दूं मन में आया, हमारे राजा भर्तृहरि जी कितने अच्छे प्रजा रंजन, सारे प्रजा को पुत्र रूप पालन करते हैं। वो अगर सुख समृद्धि रहेंगे, चिरकाल रहेंगे, प्रजा सुखी रहेंगे। देश के प्रजाओं की सुखी के लिए राजाओं को ज़्यादा दिन रहना उचित है। ऐसे प्रजा रंजन राजा, तो उन्होंने राजभवन में गए। राजभवन में उनको सम्मान किया गया। तो उनने फल बैग से निकाले, दिखाए, दिव्य फल था, उसके महिमा सारे बताए। बोले मैं तपोपुत्र फल है महाराज, मैं आज चाहता हूँ, अनुरोध आप उसको भोजन पाइए फल को, और आप चीर कुमार रहेंगे, सुस्त रहेंगे, सबल रहेंगे, प्रजा का आप देखभाल करते हैं। वो सभी लोग बजाय को वाह वाह वाह, कितने तपस्वी के राजा को हम चाहते हैं, राजा हमारा रहे जिंदाबाद, सबके सब। तो राजा बोले ठीक है, फल को स्वीकार किए, ले गए। राजा सोच रहे थे ठीक है मैं तो च्यवनप्राश डेली खाता हूँ, और बाकी लोग है, मुझे ट्रीटमेंट करने के मेरा तो स्पेशल टाइम होता, मैं तो रहूँगा, लेकिन मैं सुख प्राप्त करता हूँ इस मेरे लास्ट पत्नी से, अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो अगर वो फल हो, चीर कुमारी रहे, मैं तो च्यवनप्राश खाकर मेंटेन कर रहा हूँ अपना।
तो चलेगा। तो ला करके उनको बताए, जो सब महिमा सुने थे फल का उनके सामने बताए, बता करके बोले मैं चाहता हूँ आप करो तो हम चिर कुमारी रहोगे। महाराज अवश्य पाऊँ, नहीं फ्रिज में रखता हूँ, अभी मेरा पेट खराब है, कल पाऊँगा, मैं वो फ्रिज में रखता हूँ, कल मैं सुबह उठकर फलाहार कर लेता हूँ। राजा बोले ठीक है, बोले विश्वास किए, चले फ्रिज में रखा। वो सोचने लगा फल के बारे में। राजा बोलते मैं खाने के लिए, मैं खाऊं, मैं अगर ज़्यादा दिन रहूं, लेकिन वो जिनके साथ में जो घोड़शाला के इंचार्ज वो अगर बूढ़े हो जाएं तो मतलब कि राजा से तो कोई मतलब ही नहीं मेरा, हमारा तो उनके साथ संबंध है। तो बोला मैं भी तो राजा के पास जो आता च्यवनप्राश मैं भी तो खाता हूँ, राजभवन मेरा तो मेंटेन होता है, लेकिन उनको नहीं मिलता है सब प्रकार के खाना, ड्राई फ्रूट पेस्ट करके ये सब करके हम खाते हैं, तो वो नहीं खाते, तो इसलिए फल उनको दे दें तो मैं तो सुखी हूँ, वो ठीक नहीं सुखी। तो फल उनको महिमा बता करके उनको दे दिए फल। वो जो घोड़शाला के इंचार्ज थे बड़े, वो तो डर के मारे उनके प्रपोजल आते थे, लेकिन उनका संबंध और किसी से था, तो वो सोचे चलो मैं तो जैसे से चलूँ वो ठीक रहे तो मैं, तो वो फल के महिमा बताकर नेक्स्ट डे उनके जो गर्लफ्रेंड थे उनको लेके दिए, उनको दिए फल लेकर के। और वो भी यही संसार है, वो भी का उनका संबंध और किसी साथ, वो भी उनसे ही भाई इतने बड़े इंचार्ज पैसा देते हैं, बड़े पावरफुल है, लेकिन उनका वो कोई बॉयफ्रेंड थे, वो उसको लेकर यहाँ ये शेष करके लेकर आया, दूसरे दिन जाकर उनको महिमा बताकर उनको दिया। और वो बॉयफ्रेंड का भी उनसे नहीं था, उनका कोई और गर्लफ्रेंड था। वो गर्लफ्रेंड जो था एक वेश्या था, प्रस्टिट्यूट था, और लड़का उनके पास आता, उनको दे दिए। अंततः घूम फिर करके तपस्या के फल वहां पहुंच गया, नहीं वेश्या के पास पहुंचा था। वेश्या ने उसे रख कर लिया था, लेकर के खाने के लिए लेता था, फिर निकालता था, बोलता था मैं खाऊं, मेरे जीवन तो ऐसी बर्बादी हो गया, ऐसे पाप कर्म से बीता, दूसरे के द्वार देखते के गया, उसको खा करके रहूंगी और ये लंबे समय तक यही प्रोफेशन करते रहूंगी, ठीक नहीं। उनको लगा कि उचित नहीं है, इतने गुणकारी फल है, उसको तो कोई योग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, मेरे जैसे पापी नहीं को और लंबा रह करके और पाप कमाए, नो 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 नो, मुझे तो जल्दी मर जाना चाहिए। तो इसलिए बहुत विचार करके सुबह स्नान टान करके ढूंढ ढूंढ करके बोला ये हमारे बड़े बाल ब्रह्मचारी तपस्वी है, वही ज़्यादा दिन रहना चाहिए, जिन्हीं का ही फल था उन्हीं के पास लेकर दिया। वो तो हैरान हो गए, बोले माता जी ये फल आप रखिए, मुझे प्राप्त हुआ, तो उन्हीं का ही फल था, वो पहचान लिए। बोले तो अभी केवल महीना दिन नहीं हुआ, 1 महीना में घूम फिर मेरे पास आ गया, मतलब महाराज भर्तृहरि जी से फल सेवन नहीं किए, ये तो वही फल है जो महिमा बता, बोला ये तो प्रोडक्ट हमारा है। अब उसको लेकर के बहुत आश्चर्य में पड़े, बोले मेरा तो परम विश्वास था महाराज भर्तृहरि सेवन नहीं किए, ये ऐसे चरित्रवान राजा है, वो कैसे, बड़े फंसे, चिंतित में रहे। दूसरे दिन बोले मैं जाता हूँ, क्या सच को 2 फल है ना, वही फल है, क्या है, राजा कैसे नहीं पाए उसको, क्या उस फल को बैग में लेकर राजभवन पहुंचे। महीना के बाद अब राजभवन पहुंचे, पहुंच करके राजा ने सम्मान किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा कह नहीं पा रहे कि मैं फल खा लिया करके, क्यों खाए नहीं, बोले। उन्होंने पूछे, बोले महाराज फल सेवन तो किए होंगे शायद, जरूर। महाराज चुप, कुछ बोल नहीं रहे, उधर देखने के बोल नहीं रहे। मंत्री पार्षद हाँ अवश्य पाए होंगे, दिखते नहीं महाराज कितने अच्छे दिखते हैं, फल जरूर पाए होंगे, लेकिन महाराज नहीं पाए फल। 3 बार पूछा उन्होंने, जो चरित्र बोल नहीं सकते ना, उनको साहस नहीं होता, हम किसी झूठ बोल दूं, वो खाए नहीं। तो अंत में साधु ने बोले आप क्यों नहीं पाए, मैं जानता हूँ आप बोल नहीं पाते, आप फल सेवन नहीं किए। तो भर्तृहरि जी बोले हाँ मैं सेवन नहीं किया, मैं मेरे पत्नी को दे दिया था, मेरे पत्नी को दे दिया था, क्योंकि पत्नी को मैं चाहता था कि ये चिर कुमारी रहे, इसलिए दे दिया था।
तो तपस्वी ने बोले तुम्हारा पत्नी भी सेवन नहीं की। बोले व्हाट, वो तो सेवन की होगी, मैं उनको दिया था समझा करके, वो तो मेरे सामने फ्रिज में रखा, तो वो तो पाली होंगी ना, वो नहीं खाई। व्हाट आर यू टॉकिंग, वो नहीं खाई, आपको कैसे पता चला? बैग से निकाले, राजा आपके पास में, मतलब वो विश्वासघाती नहीं, मैंने इतने भरोसा करके समझा करके दिया, सी चीटेड मी, वो नहीं खाई। अरे मुझे दे दिया होता, मैं आपको वचन दिया था, वो नहीं खाया तो आधा मुझे दे दिया था, आधा वो खा लेता, या उनको पूरा नहीं खाना तो मैं खा लेता, वो आपको वापस दे दिया। बोले महाराज मुझे वापस नहीं दिया, मैंने जानता नहीं, देखी नहीं आपकी पत्नी होती कैसे, मुझे और कोई सोर्स से मिला, लेकिन वो फल नहीं खाई। बोला मैंने उनको पूछी, वो तो मुझे बोला कि मैं पाई करके, बोले झूठ, वो नहीं खाई। राजा को तो शक हो गया, बहुत विश्वास हो गया। वो बोला क्योंकि जिस दिन से कुमार विक्रम से देश से निकाल गए थे उस दिन बहुत दुख हुआ, तब से डाउन थे, लेकिन जब आज देखा कि सी चीटेड हिम, बोला मुझे झूठ बोला, फल खा लिया करके, हाँ बहुत अच्छा है ये करके, इसे बता, खाए नहीं था फल दूसरे दिन। तो जब फल पकड़ा गया तब राजा का डाउट हुआ, बोला बदमाश मुझे झूठ बोल रहा है, उसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये जो मेरे छोटे भाई के साथ जो केस में मैं डाउट कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें, कुछ लोचा है। तो मन में उनका उथल पुथल मचने लगा। तो बोला कि उसको तो मैं खबर लूँगा, आप छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरे भाई की वजह से मैं बहुत सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सन्यासी जी को पूछे मुझे थोड़ा डिटेल बताए, आप कहाँ से मिला ना? मैं तो डिटेल नहीं जाता हूँ, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट है उस बाज़ार में, इस नगर में, इस एड्रेस बोला, मैं फ़ोन नंबर ले लिया था, लोकेशन यहाँ है। तो उनसे डिटेल ले करके महाराज ने तुरंत पुलिस भेजे, उसको पकड़ के ले आए। 2 चाबुक मारे, सच सच बता दिया काट गण में 2 हंटर में तुरंत बता दिया मुझे उसने दिए, वो हमारे ग्राहक है। तो पुलिस पकड़ कर उनको लाए, उनको पकड़ कर 2 हंटर मारे, बता दिए ऐसा कि मुझे मार रहे हैं, हमारा गर्लफ्रेंड इधर है। तो गर्लफ्रेंड तुझे कहाँ से फल मिला? वो नहीं बोल रहा था, डर रहा था, क्योंकि जब वो पकड़ा, जब तदंत तो शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो महारानी को पता चल गया कि फल आ गया, क्योंकि पता चल गया वो बहुत हाई खतरा धमकी दिया था। घोड़सवार बोला देख ले, तू नहीं खाया, मुझे लगता है तू नहीं खाया, फल चला गया, अगर किसी प्रकार से तो सच बता दिया कि मैं तुझे फल दिया, कच्चा खा जाऊंगा, खा जाऊंगी, नमक भी नहीं डालूंगी, बॉयल भी नहीं करूंगी, बिना बॉयल किए नमक बिना डाले कच्चा खा जाऊंगी, तुझे खबरदार। आप देख ले कैसे कैसे फल गया है, आप संभाल, मुझे जानता है ना मैं कैसे हूं। वो बोला आप तो जिंदा चंडी है ना, हाँ समझ लो ये, देख ले अब खबरदार। वो तो कांप रहा था, डर रहा था, कैसे करूं। अब नीचे से इन्वेस्टिगेशन होते आ रहा, जहां जहां से गया था जिस फेर में, ऊपर से वहीं से आ रहा है, ऊपर पानी नीचे आता, पानी नीचे से ऊपर आ, है ना। नहीं पहले हम लोग सोचते थे नदी के किनारे रहे, नीचे से बाढ़ में आता है, हर साल बाढ़ आता है, नदी के किनारे पहाड़ में रहना अच्छा है, कोई बाढ़ नहीं होगा। आजकल ऐसे तो पहाड़ से बाढ़ आता है, नीचे वाला पहाड़ वाले मरते। तो इस प्रकार नीचे, अभी नीचे से ऊपर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन, पकड़ा हुआ आकर के, ये जिसको बताया उसको बताया, उसको बताओ, पकड़ करके यहाँ तक आ गया। अब एक एक करके काठगड़े में 4 खड़गे हुए नंबर आ गया था घोड़सवार। वो जो स्त्री ने जब बताया, उसे जब मार पड़ा, बताया कि महाराज आपके कार इंचार्ज जो है, घोड़सवार इंचार्ज, बोले वो तो हाँ वो मुझे फल दिए थे, वो हमारे संबंध है उनका सब। तो उनको बुलाया गया, वो बहुत बड़े आदमी थे, बुलाया गया तो दोबारा चंडी के मैसेज आया व्हाट्सएप में, रेड अलर्ट
रेड में है, रेड रेड कलर में, खबरदार पकड़ा जा रहा है। वो तो बिल्कुल पसीना उतर रहा है, करूं क्या, इधर से कच्चा खा जाएगी, इधर से मार पड़ेगा, करूं क्या। अब तो पकड़ के ले गए उनको, पकड़ करके ले करके जब खड़ा कर दिए, सारे सभासद देख रहे हैं कि वो आ गए। अब राजा हंस दिया, डंडा पड़ा उसके ऊपर, सच बताओ, और मारे, नहीं बोल रहा था। तब तक वो आ गई थी, चंडी आ गई थी, उनको बिना बोले आ गए थे, आकर के पीछे खड़े होकर यही से रक्त चक्षु निकाल कर देख रहा था। वो उनको देख करके मार खा रहा था, उनको देख रहा था फिर मार खा रहा, क्योंकि बोलूं वो खड़ी होकर नजर डाल रहा है, और नहीं बोलूं इधर मार पड़ रहा है। हमारा कभी कभी दशा ऐसा होता है, अगर भक्ति नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, इस प्रकार से लात पड़ेगी। इधर से इतने खतरा, इधर से मार, पुलिस केस, और इधर से पॉलिटिक्स, बुरी तरह से कितना सहन करेगा। डंडा पड़ते जा रहा है, कोड़ा पड़ते जा रहा है, अंततः बोलना ही पड़ा। जब बोलने के लिए आया, वो तो खड़े होकर ऐसे देख रही थी, सारे सभासद उनको देखने लगे, ये क्यों खड़ी होकर देख रही। राजा भी खड़े होकर मोड़ कर देखा, बोला मैं तो तुझे समझ ही नहीं भेजा, तू अब खड़ा होकर इतने क्यों क्रोध मूर्ति दिखा रहा है, अभी तक बोली ही नहीं था। जब राजा ने देखकर उनको पछा, यहां से मार पड़ रहा था, बोल दिया, महाराज महारानी जी है, बोल दी खोल करके। अब बोल दी तो वो चिल्ला कर कूद पड़ी उनको अटक। अब सभा समय तो सभी चाहते थे कि उनके ऊपर आक्रोश था सबका, कि तूने राजा को फंसाया, कुमार को ऐसे क्या, मैंने कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सत्यासत्य नहीं था कि कुमार कुछ बोले नहीं थे, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो विश्वास, वो ना बोलने, जो साइलेंट का फायदा उठाकर इतने चक्रांत किया था। जब आज पकड़ा गया, घोड़सावर ने जो बोल दिया, घोड़शाला के इंचार्ज, पुलिस पकड़ लिया उनको। पकड़ कर राजा ने बोला उसको आज ही उसको प्राणदंड, अब तो प्राणदंड, अब तो बचने का उपाय। बोले तू मेरे साथ चीटिंग किया, बोले मेरे साथ चीटिंग किया, झूठे बोले, तू कुमार को फंसाया, सच बता ना। उनका कोई दोष नहीं था, वो बिल्कुल निर्दोष, 100% निर्दोष थे। राजा तो सर पिटा, मैं कितने हतभागा हूं, तेरे ऊपर भरोसा करके, तेरे की वजह से तू पिशाचिनी, मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया, खूब सर पिटा, गाली दिया। गाली दे करके उनको तो प्राणदंड घोषित कर दिया, उनको मार दिया गया। मार दे करके वो भर्तृहरि जी जब शादी किए थे उसको, रानी को, एक 100 श्लोक लिखे थे जिसका नाम है श्रृंगार शतकम। उनको ग्लोरिफिकेशन में, उनको ग्लोरिफिकेशन में 100 श्लोक लिखे थे। लेकिन अभी मन में इतने विराग हुआ, इतने विरक्त हुआ, उन्हें राज्य छोड़कर दुखी होकर के बोले मैं भाई को ढूंढने जा रहा हूं, जब तक भाई को नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। चले गए, जाकर ढूंढ ढूंढ कर जहां तक उनको पकड़े, उनको भैया कुमार को पकड़े, रो रो करके चरणों गिर लेकर आए। बोले भैया क्यों लेकर आए? ला करके उनको अपने राजसभा पर बैठा, आसन में बैठा, बोले आज से तू ही राजा हो। राजा बैठा कर सब मिल करके, मंत्री पारिषद भर्तृहरि मिल करके पूछे, बोले सच बता, तो क्यों नहीं बताया? अब तो प्रमाणित हो गया, दोस्त तेरा नहीं था, हम तुझे इतने उनके सामने पूछ रहे थे, इतने पूछ रहे थे हाथ जोड़े, तो क्यों नहीं बताया? तब कुमार बोले भैया यही धर्म के सिद्धांत है, यही भक्तों की नियम है, स्वभाव है, हमको नहीं बताना, सहन करना। और जब विक्रमादित्य जो वापस आए, उनके प्रति जितने प्रजा पार्षदों की और जितने स्नेह था 1000 गुना बढ़ गया। बोले अगर मैं उसी दिन बोल देता तो ये नहीं होता, मैं नहीं बोला, सहन कर लिया, किसी जन्म में शायद उनका साथ मेरा कुछ गड़बड़ी था, इसलिए मैं ही सोचा कि ठाकुर जी चाहते हैं किसी जन्म में शायद मेरा कुछ था, तो मुझे थोड़ा दुख भोगना था, ठीक है, ठाकुर जी के जैसे दुख में भोग लिया तब दुख जो क्लियर हो गया। आज देखिए ये स्थिति नहीं होता।
आज जो निच्छक ए से जेड तक जो मेरे हाथ उठाने से खड़े होते हैं, ऐसे करने से बैठते हैं, ये केवल इसी कारण से मैं चुप था, सहन कर लिया इसी वजह से। तो महाराज भर्तृहरि को बहुत बड़ी सीख मिला, इतने बड़े वैराग्य हो गया उनके मन में, इतने प्रबल वैराग्य हुआ, राज्य त्याग करके उन्होंने संत बन गए। संत बन करके वैराग्य शतकम लिखे, 100 श्लोक वैराग्य का ग्लोरिफिकेशन के। बोले सचमुच वैराग्य की क्या महिमा है। तो इसी में वो दिखाते हैं भर्तृहरि जी, क्योंकि भक्त थे। बोले भक्तों को कितने हद तक कैसे डील करना चाहिए। सरासर उनके नाम से बदनाम कराया गया, केस करके गलत करके उनको केस जीता, उनको देश से बहिष्कार कर दिया गया, मुंह से एक शब्द तक नहीं बोले। ये है भक्तों के स्वभाव। हमको तो उसी दिन ही हला कर दिए होते, जिस दिन वो प्रपोजल आया उसी दिन ही। लेकिन ये देखिए भक्ति, बिना मतलब के कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं बोले, मुझे नहीं बोलना, सब मैं झेलता हूं कि मेरे ऊपर है। अगर प्रभु का नहीं है चक्रांत तो मुझे किसी प्रकार से बचाएंगे, और मुझे नहीं करते तो प्रभु जी करते हैं, ठाकुर जी को भरोसा। तो इस प्रकार कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास और भरोसा कि हर एक परिस्थिति में अगर मुझे ठाकुर जी चाहते हैं तो मैं क्यों वापस करूं, दैट्स गुड फॉर मी। मेरे लिए परम कल्याणकारी, मेरे लिए अच्छा चीज ठाकुर जी मुझे देते हैं, ऐसे मान करके खुशी खुशी से उसे स्वीकार कर लो। किसी का जानबूझ करके अनजान में किसी का बुरा, किसी के बारे में बोलना, निंदा करो ही मत। अब जानते हैं मैं नहीं हूं, इन्होंने गलती किया, फिर भी नहीं बोलेंगे, है ना। ये धर्म का अति बारीकी सिद्धांत है। इस प्रकार के धर्मज्ञ जो महाजन पुरुषों को जानते हैं, महापुरुषों का ऐसे लक्षण होता है, ऐसे सहन करते हैं, ऐसे सहन करते हैं। वो ऐसे सहन करके जो अपेक्षा करते हैं भगवत कृपा का, ही भगवान की कृपा को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। श्री चैतन्य भागवत में एक प्रसंग आता है मुकुंद का। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद थे, उनके सिंगर थे, हमेशा उनके लिए गान करते थे। वो सभी जानते थे महाप्रभु के प्रसंग के मुकुंद भगवान के पास में गान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो लेकिन मुकुंद का था क्या, यहाँ तो रहता था लेकिन कभी कभी दूसरे वहाँ भी वो महाराज कई और महाराज के पास चले जाता था कथा सुनने के लिए, सब जाता था। अरे कोई भक्ति संबंधी कथा नहीं, वो जो भक्ति के विरोधी लोग, दूसरे प्रकार के लोग, आंटी पार्टी के लोग, वहाँ भी चला जाता था। वो लोग बोलते थे हाँ ये भक्त लोग बस है क्या, कुछ नहीं, हरे कृष्ण करते हैं, खिचड़ी खाते हैं, आप लोग महाज्ञानी है, आप लोग बस ऐसे करता था। वो किसी को बोलता नहीं था, चुपचाप जाता था, आता था। लेकिन भगवान तो अंतर्जामी है, भगवान जाने थे। तो एक बार जब भगवान सबको कृपा दे रहे थे, मुकुंद खाड़े थे, उनको नहीं बुलाए। सब ने बोले मुकुंद तो महाप्रभु के खास आदमी है, उनको प्रभु जी क्यों नहीं बुलाते। तो सब ने आपस में बातचीत की, क्या हो गया, अभी तक मुकुंद को नहीं बुलाते, यही खड़ा है। सीनियर डिवोटी शिवास पंडित जाकर के बोले प्रभु मुकुंद बाहर में खड़ा है, बुलाते, उनको उनका नाम बतलो, उनको अलाउ नहीं, कभी उनका मुंह नहीं देखूंगा मैंने, उनको अलाउ नहीं, मैं नहीं देखूंगा उसको। मुकुंद सुन रहा था बाहर खड़े होकर, क्यों, क्या हो गया। शिवासा जाकर बोले प्रभु वो आपके खास व्यक्ति है, उनके ऊपर उसको क्यों नहीं देखना चाहते। बोले आप लोग नहीं जानते हैं, ये तो बड़ा चालाक है, आपको किसी को नहीं पता, लेकिन मुझसे कैसे छिपेगा, मैं तो जानता हूँ। वो खर झाटिया है, हमारे पास आता है, हाँ ऐसा बढ़िया, वहाँ जाकर हमारा निंदा करता है, यहाँ करता है। बोले मुझे पता है ये कितने डुप्लीकेट है, डुप्लीकेशन को पसंद नहीं करता मैंने। ये कपटता बोलते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। यहाँ करके हाँ आप हो बहुत अच्छा, यहाँ जाकर ये बेकार है, आप ही अच्छा। ऐसे बहुत होते ना हम लोग,
हम लोगों में बहुत ऐसे होते हैं, जहाँ जाएंगे वहीं दो बढ़िया सब, इधर भी करते। तो ही बोला कि ऐसे भी करते हैं, यहाँ गाली देता है उनका सामने हमको और हमारे सामने उनको गाली देता है, दो तरफ करता है। किस बोले मुझे पता है। और मुकुंद ने बात सुना, बोला ओ माय गॉड, वो तो जानते हैं, मैं तो किसी को नहीं छिप छिप कर रहा था, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, उनको पता है मैं तो गलती किया हूँ, ये तो मैंने किया हूँ। तो इसलिए प्रभु जी ने गुस्सा होकर बोले मैं जानता हूं उनको, इसलिए मैं कभी उसको दर्शन नहीं दूंगा, गेट आउट। तो बड़े दुखी हो गया, सभी के सामने आप गाली देकर बोले, अंदर घुस आने नहीं बुलाए उसको। तो मुकुंद ने बड़े दुखी होकर के सोचने लगे अब तो पकड़ा गया, सच्चाई प्रभु जी ने पकड़ लिए, अब मुझे दर्शन बाद कर दिए, अब मेरे जीने की फायदा क्या है, इस शरीर में जीने की फायदा क्या है, बेटर गंगा में खुद को मर जाना सही है, नेक्स्ट कोई शरीर होगा तो प्रभु जी की सेवा करूंगा शुरू से। अच्छा ऐसे दुखी होकर के मन में विचार कर रहे थे मैं सुसाइड कर लूं, मन में विचार ही कर रहे थे। तो फिर सोचे कि एक बार पता लगा ना, जो मुझे बयान ऑर्डर किए दर्शन नहीं दूंगा, कब तक, एक हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, कब तक, कोई लिमिट है या नहीं। तो शिवास ठाकुर बोला, बोले शिवास जी हाथ जोड़ के बोले मेरे ओर से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए प्रभु जी को। क्या? जाकर पूछिए कि ये जो मुझे दर्शन बयान कर दिए, बयान डल गए, कब तक टाइम पीरियड है उसका, साल, 2 साल, महीना, 2 महीना, कितने दिन तक, थोड़ा पूछ लीजिए, उसके बाद मैं जो करना है करूँगा। रो रो करके पूछे। तो शिवास जा करके महाप्रभु से रिक्वेस्ट बोले प्रभु मुकुंद ने एक प्रश्न पूछा है, आप तो बता दें। महाप्रभु नाम सुनकर गुस्सा हो रहे थे, क्या पूछा उन्होंने, बदमाश ना पूछता है, जब वो उनको आप दर्शन देने के लिए मना करते हैं, कब तक दर्शन नहीं देंगे उनका, कितने समय तक उनको बयान करना, उसको दर्शन के बाद 1 करोड़ जन्म तक, 1 करोड़ जन्म तक मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। आप लोग हम लोग होते तो वही मर जाते। 1 करोड़ जन्म, 1 करोड़ घंटा बोलने से भी कितना हो जाता, 1 करोड़ दिन बोलने से कितना, 1 करोड़ साल बोलने से, 1 करोड़ जन्म, 1 करोड़ बार जन्म होकर मरेगा, फिर जन्म होगा, पर 1 करोड़ टाइम। लेकिन महाप्रभु ने गाली देकर बोले, डांट कर, 1 करोड़ जन्म तक उनको दर्शन नहीं कर पाएगा, मेरा मूर्ख है, कपटी। मुकुंद ने सुना, जैसे सुना कि महाप्रभु ने बोले 1 करोड़ जन्म तक उनको बाद है, उसके बाद दर्शन पाएगा, वो नाचने लगा, वैसे नाचने लगा, मिलेगा तो मिलेगा, दर्शन पाऊंगा तो दर्शन पाऊंगा, दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा। लोग बोले क्या हो रहा है, बोले तो नाच रहा है। बोले कब, क्यों ऐसे हंस रहा है, ना सुना नहीं, प्रभु जी ने अनाउंस किए, भगवान ने अनाउंस किए कि 1 करोड़ जन्म के बाद मेरा मिल जाएगा मुझे दर्शन, ओवर। अब ठीक है, थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा, अपेक्षा करूंगा, क्या करूं, मरूंगा, जीऊंगा, लेकिन होगा ना, जरूर मिलेगा, दर्शन तो मिलेगा। एक ना एक दिन मैं तो सुजाता गया काम से, मिलेगा नहीं, लेकिन महाप्रभु बोल दिए कि मिलेगा, 1 करोड़ जन्म के बाद मिलेगा। तो खुश होकर नाचने लगा। दिस इज कॉल्ड होप। हम लोग को बोलेंगे कि 50 साल के बाद होपलेस से मर जाए, खत्म, 50 साल, क्योंकि भक्ति तो है ही नहीं। भक्ति सहनशीलता और धैर्य के ऊपर टिकता है, धैर्य का सीमा हमारे पास है ही नहीं। लेकिन कितने बड़ा धैर्य का देखिए, 1 करोड़ जन्म तक तुझे कष्ट भोगना पड़ेगा, 1 करोड़ जन्म के बाद तू मेरा दर्शन पा सकता है। 1 करोड़ जन्म, इतनी बड़ा धैर्य था, इतनी बड़ा आशा था, उसको पी गए 1 करोड़ जन्म तक। अरे मिलेगा ना, ये थोड़ा लंबा समय के बाद, थोड़ा लंबा है पनिशमेंट, कोई बात नहीं, होगा ना। नाचने लगे खुश होकर के, नाचने लगे। महाप्रभु तो अंदर थे, बाहर थे, महाप्रभु सुन रहे थे, वो बिल्कुल खुशी होकर नाच रहा है। हम लोग को कोई साधारण प्लान करेगा कि ऐसे करेगा, ये बड़ा अन्याय है, ऐसे कैसे, इट इज वेरी बैड, दिस इज क्या क्या, लेकिन वो तो खुशी से नाच रहा था। मैं कितने सौभाग्यवान हूँ, मैं तो कभी आशा नहीं किया था कि मुझे भी अलाव करेंगे, लेकिन अलाव कर देंगे 1 करोड़ जन्म के बाद, दर्शन मिलेगा मिलेगा करके नाचने लगा।
महाप्रभु बोले क्या करे ना, हो तो नाच रहा है। बोले किसी लिए ना, बोलते हैं कि आप बोले 1 करोड़ जन्म के बाद आप अनाउंस कर दे मिलेगा। बोले क्या 1 करोड़ जन्म के में गुस्सा बोला तो उसको खुशी हो रहे हो? हाँ खुशी हो रहा है। बोले उसको बुलाओ। तुरंत महाप्रभु उसको बुलाओ। सब भक्त बोले प्रभु आप तो अभी अभी बोले 1 करोड़ जन्म तक अब दर्शन नहीं दोगे ना। हमें बोला 1 करोड़ जन्म हो गया ना, 1 करोड़ जन्म हो गया, पार हो गया। ये है भगवान और भक्त के संबंध। भगवान कालाधिपति है, काल उनका एनर्जी है, काल भगवान का शक्ति है। ये समय जो है ना, आप लोग को पता नहीं, ये भौतिक संसार में हम जो बद्ध जीव के लिए अतीत वर्तमान भविष्य ऐसे भी होता है, लेकिन भगवान के लिए कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, सब वर्तमान ही होता है। यहाँ यस्टरडे टुमारो कभी होता ही नहीं वहाँ वैकुंठ में, नो, सब प्रेजेंट टेंस में चलता है। पास्ट फ्यूचर यहाँ होता ही नहीं। न तत्र काल न समय, समय काल यहाँ बीतता नहीं, हमेशा प्रेजेंट रहता है, हमेशा एवरीथिंग प्रेजेंट, न पास्ट पे और न फ्यूचर कुछ होता है। तो काल भगवान की शक्ति है। काल को इधर उधर करना हो तो रेगुलेटर उनके हाथ में है, को बड़ी बात नहीं। इसी को तो राधारानी कहती है जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रपुरुषायितं। एक जुग को एक निमिष में फिट कर देंगे और एक निमिष को एक जुग कर देंगे। एक सेकंड विल टेक एक जुग तक, और एक जुग 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा। भगवान कर सकते हैं, वो किए। जब भक्तों के लिए इतनी बड़ी गुस्सा कर देते, भक्त जब सहन कर लिया, उनके धैर्य की सीमा दिखा दिया ठाकुर जी को, भगवान देख ली इतनी बड़ी धैर्य, इतनी बड़ी होप, इस करोड़ों जन्म का पनिशमेंट दिया, वो प्रसन्न हो रहा है। इतने बड़ा धैर्य, इतनी बड़ी होप है। इमीडिएट इन ए मिनट 1 करोड़ जन्म पार हो गया। ये कालाधिपति भगवान का भक्तों के साथ ऐसे भक्तों को भगवान यही अपेक्षा करते हैं कि इतने बड़ी धैर्यशाली, इतने बड़ी आशावान होना चाहिए, तब मजबूत भक्ति होगा। हमारा तो आशा ही, बैटरी बहुत दिग 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 कर रहा है। धैर्य तो रेड लाइट पर चलता है हमेशा, ग्रीन ब्लू कभी होता ही नहीं। ये दोनों हमेशा ब्लूइश ग्रीन में जाना चाहिए। कौन सा दो? होप, यस, होप एंड पेशेंस, धैर्य और आशा। ये दोनों को जितने मजबूत करोगे, इतने कृपा का जल्दी होने का आशा, जल्दी ही होगा। भगवान यही 2 चीज में टेस्ट करते हैं। जब भी भगवान किसी भक्तों को टेस्ट करते हैं, यही दोनों चीज डाल के टेस्ट करते हैं। धैर्य कितना है, सहनशीलता कितना है। ये दोनों में जब पास हो गए तो भगवान तुरंत रिझ जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता। मुकुंद का केस में देखें, महाप्रभु ने तुरंत को बुलाओ, बोले प्रभु अब बोले ना हो गया 1 करोड़ जन्म पार हो गया, उसको बुलाओ। अभी महाप्रभु संभाला नहीं जाता उनसे। वो जितने खुशी होता है, महाप्रभु का मन पिघल गया, हृदय पिघल रहा है, इतने धैर्य है, इतने सहनशील है, लेकिन सारे अवगुण को भूल गए, तत्क्षणात सारे क्रोध को भूल गए, इतने हृदय पिघल गया भगवान का। बोले बुलाओ, बोले कि महाप्रभु बोल रहे हैं चलो न, नहीं मैं कपटी हूं, मैं दोषी हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? सुना नहीं महाप्रभु 1 करोड़ जन्म तक मुझे बयान कर, मैं कैसे जाऊंगा? आकर बोले कि वो तो मना कर रहा, बोलते आप पनिशमेंट दिए हो तो रेडी है पनिशमेंट लेने के। बोले उठा कर लाओ उसको, पकड़ कर। 4 भक्त गए, उसको पकड़ करके हाथ पर उठा के लाकर दुम महाप्रभु के सामने डाल दी। महाप्रभु आसन से उठ करके उनको उठा कर गले में लगाए, बोले मुकुंद। महाप्रभु रो रहे थे, बोले मुकुंद ऐसा मत करो, मैं हार गया, मैं हार गया, मानता मैं हार गया। आपके गड़बड़ी था, मैं दंडित किया, लेकिन कितने गड़बड़ी किया, भक्ति तेरे अंदर था। कोई कोई भक्त भी चांस के अनुसार ऐसे गड़बड़ कर लेते हैं, गलती करते हैं, लेकिन अगर भक्ति, आशा और धैर्य मजबूत है तो भगवान भी हार जाते हैं। भगवान बोले बोले मैं हार गया तेरे सामने, सब माफ कर दिया, तेरे अंदर कोई दोष नहीं,
मैंने माफ कर दिया, सारे सब क्लीन हो गया तूने, अब तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तो तेरा जिह्वा में ही हमेशा वास करूंगा, तू जो बोलोगे जो गाओगे ये मेरा ही वाणी होगा, मेरे लिए होगा प्रसन्नता। जितने वरदान देना थे सब दे डाले उनको गले में लगाकर, इतने खुश हो गए, इतने खुश होकर के बोले मुझे माफ कर दो, मैं गुस्सा में बोल दिया, तू थोड़ा सा गड़बड़ किया, तू अपना आदमी है ना, तू गड़बड़ किया इसलिए मैं गुस्सा हो गया था, इसलिए डांट दिया, लेकिन तू इतने अच्छा है, 1 करोड़ जन्म तक पनिशमेंट दिया, तू ऐसे नाचने लगा, सहन कर लिया। यही तो मैं देखता हूँ मेरे भक्त में जो सहनशीलता और धैर्य होता है तो मेरा हृदय फट जाता है, मैं उसको संभाल नहीं पाता हूँ। तू इतने बड़े धैर्यवान है, इतने तो इतने भगवान गोद में लेकर के उनको नाचे, इतने तो, लेकिन मुकुंद क्योंकि भक्त है, वो बोला प्रभु चरण पकड़े, बोला प्रभु ऐसी मत कीजिए, आप मुझे अलाउ किए आपको दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं उसका क्या फायदा उठा सकता हूँ, आपके पास बैठ करके दर्शन करके स्पर्शन करके मेरा क्या कल्याण होगा? बोले क्यों? क्योंकि भक्ति की निंदा किया। जिस मुख पर जिस जिह्वा के द्वारा मैंने भक्ति की और भक्त की निंदा किया, ये जिह्वा को तुरंत टूट पड़ना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था। इस जिह्वा कैसे अभी तक है? भक्त भक्ति की निंदा किया, इससे भगवान को दरस परस करने के कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ऐसा कहते हो? भगवान तेरे साथ है। बोला भगवान रहने पर भी क्या होगा? एक एक करके उदाहरण दिया। बोले दुर्योधन क्या कृष्ण को नहीं देख रहा था? कृष्ण का संबंधी था, संबंधी समझते ना, दुर्योधन का बेटी कृष्ण के बेटा का आपस में शादी था। कितने बार देखा, बातचीत हुआ, पूरे ऑल आउट हुए। ऑल आउट हुए कि नहीं? 18 दिन में कम से कम 100 पुत्र 100 दिन युद्ध चलता ना, 2 हफ्ता में आउट, 2 हफ्ता में ऑल आउट हो गए। सपरिवार सारे मरे। कितने बार भगवान के साथ सामने देखा था, दरस परस हुआ था, फायदा क्या है? भक्ति नहीं होने से दर्शन का स्पर्शन का कोई मूल्य नहीं है। बोला जो आपको मालूम है, जब भगवान ने मथुरा जा रहे थे कृष्ण बलराम, एक रंगकार आया था धोबी वासर में, ऐसा कपड़ा रंग करके आयरन करके हंगर में टांग कर लेकर आ रहा था, बड़े मूछ वाला था, टांकी लोड करके पी कर आ रहा था। उस दिन भगवान ने बोले हम तो ग्वाला है, कछनी मार का है, VIP गेस्ट हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा दे दो हम पहन ले। वो तो गुस्सा हुआ, बोला रास्ता में चल रहा है, कहाँ का लड़का, यहाँ का नहीं, मुझे नहीं जानता, मैं रॉयल सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गेजेटेड ऑफिसर हूँ, धोबी हूँ मैंने सरकारी धोबी हूँ, ऐसा थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मेरा है। गाली दे रहा था वो भगवान, वो गाली एक तो रास्ता में बोले मांगे, बोले कपड़ा, तो बोले कपड़ा मांग रहा है, जिंदगी में कपड़ा पहना ना, इसलिए तो मांग रहा हूँ, पहले नहीं हमने हम गाय चराते हैं, हम कपड़ा क्या पहनते थे? हम अभी राजा के गेस्ट बनकर आए तो इसलिए कपड़ा पहनना चाहते। तो वो तो गुस्सा और गाली देने लगा। सारे लड़के तो अपने अपने लाठी उठाए, बोले पिटेंगे साले, वो के पढ़े लिखे थोड़ी है उनको तो कोई लाला को गाली दे हम पिटेंगे, और लकुट उठा लिए सब। 5-5 साल के लड़के, वो कभी डरे नहीं थे, बछड़े को पीट रहे थे, उनको जानते पीट देंगे उनको भी, हमसे क्या गाय भैंस चराने वाला, उनको क्या पता है बुद्धि, उनका हर लकुट उठा पीटेंगे, पढ़े लिखे तो थे नहीं। लेकिन बोले अब दाऊ है, कर नहीं है, कुछ इशारा करे हम पिटेंगे। सब लड़के अपनी लाठी उठा दिए थे। और वो रॉयल सर्वेंट था, बड़े बड़े सिपाही, सिक्योरिटी उनके हाथ में थे, एक फोन करने से अरेस्ट हो जाता, लेकिन फोन करेगा, कुछ करेगा, इतने जल्दी से भगवान ने केवल हाथ हिलाए, बाएं हाथ, जैसे एक मच्छर करता ना, ऐसे कर लेते, भगवान ऐसे कर दिए, ऐसे हाथ हिला दिए, उनका सर उड़ गया धड़ के ऊपर से, अब फव्वारे की तरफ ब्लड निकला, सर छट कर रहा था। सारे मथुरावासी जनता दिन दोपहर में आंख फाड़ कर देख रहे थे, क्या हो गया भाई, ये राजा का खास आदमी है, उनका रंगकार, वो जो आज फेस्टिवल में, रॉयल फेस्टिवल में जो कपड़ा राजा पहनने वाला था वही कपड़ा ले रहा था, इसी कपड़ा को हाथ में लिया हुआ तो उसी को गला इसी काट दिए। कोई डर नहीं, उनका गला काट कर पड़ा है, सर इधर और धड़ इधर पड़ा है, और जो जितने उनके पार्टी वाले सैकड़ों लोग थे सब हंगर लेकर आ रहे थे, वो भी सब और कहीं दिए थे, कमर में सब अपना पैसा बांध कर रखे थे,
वो देखे कि उनका जो एचओडी का गला ऐसे ही कट गया, ऐसे ही गला काट दिया हाथ हिला कर, क्योंकि अस्त्र शस्त्र नहीं था, कोई छुरी अस्त्र शस्त्र नहीं, ऐसे हाथ हिलाए गला कट गया। वो तो डर गए, वो बच्चों ने ताली बजा दी, सैकड़ों बच्चे थे, ताली बजाए, वो पूछ उठाकर भागे। यही जितने सब हंगन ने कपड़ा लिए थे सब वहीं फेंक करके भागे, जितने ताली इतने तेजी से भागे, बोले हम प्रोफेशन छोड़ दिए, बोले और मथुरा नहीं आएंगे और धोबीगिरी करेंगे नहीं, वहां जाकर और कोई काम करेंगे खेती बाड़ी करेंगे, वो करेंगे। भाग गए। कोई ने ऐसे मार दिया, बाप रे बाप। मथुरा के लोग बोले यार ऐसे मारा, कितने पुलिस सब खड़े थे, सेंट्री गार्ड खड़े थे। बोले देखा नहीं तूने, ये तो चुनौती कंस के लिए, ओपन चैलेंज, कर लो क्या करना है, बीच बाजार में तेरे घर में होली गेट पर देख क्या किया, कर लो क्या करना आकर के। बोले क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, डरे नहीं। भगवान ऐसे ही जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसे चलने लगे। मथुरा के पब्लिक बोली ऐसे चल रहे, कुछ नहीं हुआ। बोले आपको मच्छर मारने से आपको लगता है कि मैं कुछ बड़ा मर्डर कर दिया, पुलिस केस होगा। बोले ऐसे तो मच्छर तुम्हारा हो क्या है, ऐसे हाथ हिला था मर गया, उसे क्या डरना क्या मच्छर तो भगा, मच्छर मर गया, उसने क्या कैसे होगा। वैसे निडर होकर वो कपड़ा उठा उठा कर पहने, अब पहनकर गए, कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। उसी को बोल रहे मुकुंद ने, बोले इस धोबी को जो भगवान के सामने सामने दर्शन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, भगवान के सामने देखना, उनके स्टाफ के साथ सपरिकर स्वजन के साथ दर्शन करना और भाषण करना, बातचीत करना, ये कोई सामान्य तपस्या का फल नहीं है। बोले कई हजारों जन्म तक तप किया था भगवत दर्शन करने के लिए, कई हजार जन्म के तप के प्रभाव से आज मथुरा के रोड के ऊपर श्री भगवान को डायरेक्ट देखा, उनके सब परिकर के साथ, और उनको दर्शन किया, लेकिन भक्ति नहीं था, इसलिए वहीं पर मरा। दर्शन करने का फायदा क्या है, दर्शन पर्सन बातचीत करने से फायदा क्या, भक्ति नहीं है, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग यूजलेस। और वहीं पर ये मालाकार था, माला बनाने वाला, फूल वाला सुदामा, वो भक्ति था उनके पास, वो देखा नहीं था, गया भी नहीं था, कुछ नहीं किया। भगवान रास्ता पूछते पूछते, गूगल में सर्च मारते मारते उनके घर में घुस करके उनके पास जाके कृपा की। और उनमें घर में घुसे, वो तो इतने खुश था माला बनाने के लिए, मैं तो माला बनाऊंगा, ये करूंगा, फूल तोड़ के इतने कर। भगवान जाकर के उनके पास में खड़े हैं, वो देख नहीं रहा है, मग्न है भगवान की चिंता कर माला बनाने में, देख नहीं रहा है। भगवान जाकर हाथ लगाए, सुदामा अरे प्रभु तो आ गए, धड़पड़ होकर उठा, प्रणाम किया, अब भूल गया माला पहनाना। रात से माला बना रहा था, दिन तक कितने माला हाथ के लिए, गले के लिए, पैर के लिए, जुड़ा के लिए बना था, लेकिन भूल गया। देख करके इतने गदगद हो गया, आसन बिछा कर प्रभु बैठिए, मैं गरीब है, आप तो मेरे प्रभु है, बैठा करके उनके अग्रज के साथ आप आए हैं, आपके स्टाफ सब आए हैं, बैठा करके कुछ रखा था फल फूल वाला, उसको पाइए, मेरे घर में यही पत्तल के आसन है। बड़े प्रेम से भोग लगाया, और पूजा करने का सिस्टम नहीं पता था कि पहले अगरबत्ती, बाद में पहले चामर कर दिया, बाद में अगरबत्ती दे दिया, बीच में अलाम दे दिया, कोई सीरियल पता नहीं, जो आया बेचारे इस प्रकार से पूजा किया, इस प्रकार फलाहार कराया, करके बड़े प्रसन्न होकर गदगद हो रहा था। भगवान बोले थे हम तेरे घर में ये सब के लिए थोड़ी आए, चलो दे दिए, खा ले, हम माला पहने। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया, माला तो यही मैं आपके लिए कर रहा था, रात दिन माला, भूल ही गया था माला पहनाना जो कर रहा था। फिर जा करके सजाया। तो ये होते हैं, भक्ति था। सब कुछ भूल जाने के बाद भी भक्ति की वजह से भगवान होम डिलीवरी करते, घर में घुस करके जाकर सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए दर स्पर्श को मतलब नहीं, भक्ति का प्रभाव है। ये है भक्त और भगवान के संबंध। और जहाँ भक्ति नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो कितने भगवान के साथ रिलेशन बन जाए, उनके सामने देखे, दरस परस बातचीत कुछ भी करे, यूजलेस, कुछ भी नहीं। तो इसी को मुकुंदा कहता है, दुनिया में केवल एक ही गुण है जो महान है, जो महान कर सकता है, करता है, वो है भक्ति। और जो भगवान को खींच कर हमारे पास लाता है, जो भगवान से हमारा संबंध करता है, भगवान भी रिझते हैं जिसके लिए, वो हमारे जीवन के चरम जो स्वार्थ है, जो सार्थकता, सफलता है, वो इसी में ही, भक्ति में।
भक्ति के बिना कोई कितने पढ़ लिख लिए, कितने म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, डांसर और क्या क्या सब क्या भी कुछ बन जाओ, कोई मतलब नहीं है। केवल भक्ति ही एकमात्र इस जन्म की सफलता, जन्म सार्थक करता है। भक्ति के बिना कुछ भी अच्छे गुण हो, ऑल यूजलेस, ऑल जीरो। तो इसलिए भक्ति जो भक्त लोग के करते हैं, उनका अंदर वो भक्त जो निर्वैरः सर्वसः और धैर्यवान होते हैं, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान जाते हैं। वो इस भक्त को सबसे प्रियतम मानते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं कि उनके चरणरज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं उनके चरण को सर में धारण करूं। भगवान जो सर्वपरि सर्वसमर्थ सर्वव्यापी हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, उनको ही भक्त ऐसे प्रिय होते हैं। वो दुनिया में और किसी को नहीं जानते, केवल भक्त को जानते हैं। दुनिया बनाए केवल भक्तों के लिए, भक्त नहीं रहेंगे दुनिया भाड़ में जाए, भक्त है दुनिया रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि मैं जुग जुग में आता हूं, परित्राणाय भक्तानाम अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषी तनुमाश्रितम। मैं जो धारण करके केवल मेरे भक्तों के लिए आता हूं, और किसी के लिए मेरा कोई मतलब नहीं। और भक्त ही भगवान को चाहते हैं, भगवान भक्त को चाहते हैं। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत युग से केवल यही लीला देखने योग्य, सुनने योग्य, बोलने योग्य और करने योग्य, ये है भक्ति और भक्त और भगवान के संबंध संपर्क। तो अगर कोई मनुष्य जन्म पा करके फिर भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पा करके भक्ति नहीं किया, कर पाया, भारतवर्ष में नहीं, फिर वृंदावन आने का चांस मिला, सो भी कार्तिक महीना में, सो भी उत्थान एकादशी में, भक्तों के संग में, कृष्ण बलराम के मंदिर में, फिर भी नहीं भक्ति के बारे में नहीं कर पाया। हाय हाय, कितने बड़े दुर्भाग्य है, सीमातीत है दुर्भाग्य। तो इसलिए आप सभी जितने भी उपस्थित हैं, आप सब कम से कम यही सीख लेकर जाइए कि आज से, आज के शाम से कसम खा करके जाती हूँ, कसम खाता हूँ कि अब मुझे जीवन में और कुछ भी नहीं करना है भक्ति के अलावा। बस अगर इस जीवन पर्यंत में प्रयास करके भक्त बन जाऊं, भगवान को संबंध कर लूं, भक्त बन जाऊं और जुग जुग तक, जन्म जन्म तक भक्त बन के रहूं, तो ही मेरा सार्थकता है, मेरा सफलता है। ये हाथ पैर सर पैर का एकमात्र उपयोग केवल मुझे भक्त बनना है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे भक्त बन जा, ऐसे भक्त बन जा, मन मुझे लगा दे, ऐसे गुण वाला मेरे भक्त बन जा। जो भक्त बनने से गुण अपने आप डाउनलोड हो जाता है, लेकिन हमको अगर भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे, इच्छा करेंगे, भगवान बोलते मैं ही अज्ञानता के दूर कर दूंगा सब, तो इच्छा करो। इफ देयर इज विल देयर इज वे। हमारा भक्त बनने के लिए अगर इच्छा है तो उपाय भगवान नहीं कराते हैं। तो इसलिए भगवान हम लोग से केवल एक ही अपेक्षा रखते हैं, चाह रखते हैं, राह देखते हैं कि ये कब भक्त बनेगा, कब मेरा भक्त बनेगा, मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं उनको उठा कर ले आऊंगा मेरे पास। भगवान ये अपेक्षा रखते हैं। और जब तक हम भक्त नहीं बन पाते, हम ऐसी परेशानी में रहेंगे। तो भक्त बन जाने के लिए प्रयास करेंगे, चिंता करेंगे, उपाय ढूंढेंगे, तो केवल हमको केवल इच्छा भर करना है, बाकी काम तो सब भगवान ही करेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? हाँ जी।
क्वेश्चन आपका क्या है? ये तो क्वेश्चन है क्या? सारा डिवोटी बन जाए, ये तो आपकी इच्छा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? डिवोटी बन जाता अच्छा, पर जीवो बा मरो बा, उनके लिए चिंता क्या है? यहाँ लोग, यह लोग परलोक दोनों ही मंगल हो जाएगा, है कि नहीं? फिर यहाँ वहाँ का प्रश्न नहीं। तो कहाँ भी जाओ, मैं बोला ना हेमम दस्ता का उदाहरण, तो कहाँ भी रहो वही काम होगा। हरे कृष्ण बोलना है, चाहे स्वर्ग जाए नरक जाए, एक ही बात है हमारे, कोई फर्क नहीं हमारे एक ही। क्योंकि कैंडिडेट एक ही नहीं थे ना, भक्त नहीं थे सभी, है ना? इसीलिए अलग अलग प्रयास हो रहे, क्योंकि अगर चारों भक्त होते तो एक ही बात जाता। सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन वाले थे ना, इसलिए सबका प्रोफेशन अगर एक ही होता, सब भक्त होते, तो फिर आशीर्वाद भी एक ही प्रकार होता। ओके, हाँ जी। ना, कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जे बोलता है ऐसे समझो, हतारी गतिदायक है। पूछ रहे हैं कि भगवान का एक गुण है, ये केवल कृष्ण भगवान का है और किसी का नहीं है। भगवान कृष्ण का एक विशेष गुण है, आपने शत्रु को भी मार करके महागति प्रदान कर देते हैं, और कोई नहीं, और कोई अवतार भी नहीं। केवल कृष्ण अवतार का विशेष गुण है, शत्रु को भी गति प्रदान कर देते हैं। शत्रु को भी गति प्रदान कर देते हैं, ये कृष्ण के अवतार, लेकिन मार करके देते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? तो सदगति नहीं, भक्ति प्राप्त करेंगे वो, तब जाकर कल्याण होगा। वहां भी जाकर भक्ति ही करेंगे। हाँ, तो इसीलिए गति मतलब भक्ति, जो गति दान करते हैं वही गति ही भक्ति। नहीं, वहां करेंगे ना भक्ति, फिर दर्शन में लाभ होगा। अभी भक्ति करने के लिए चांस दिया गया उनको, है ना, ओपन द गेट किया गया। यस यस। प्रभु जी ने एक अच्छा प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू मेजर हमारा पेशेंस एंड टॉलरेंस, हमारे पास है या नहीं है, तो कितने है, या बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया? ब्लड टेस्ट करके देखेंगे क्या कैल्शियम बढ़ गया कि पोटासियम बढ़ गया कि नहीं? ये तो एक एक मिनट में टेस्ट करके देख सकते हैं, है कि नहीं? हमारा टॉलरेंस और पेशेंस कितना है, ये स्वयं आप जब भोजन करते हैं, किसी को पूछते हैं कि हाँ जी बताओ मेरा पेट भरा क्या, किसी को पूछे अभी तक? जैसे अपने आप को पता चल जाता ना, तो अगर आप चाहेंगे अपने आप को ही पता लगा लेंगे कि मेरे अंदर कितना लिमिट है, सहनशीलता का, पेशेंस का। कर पाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा कोई अभी अभी कोई दो चार बात अपमानित आप कर दें, अगर आपका मन में कोई, मन में भी गड़बड़ विचार भी नहीं आए उनके प्रति, तब फिर मानो कि ये टॉलरेंस मेरे अंदर है ना? नहीं तो इससे माफ कर देख लो, है कि नहीं? धैर्य, जब तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु ने, उसको वर्णन आता है, वो हाथ उठाकर पंजे में खड़ा रहा, पैर पंजे में खड़ा रहा, हाथ उठा करके ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय बोल रहा था। मच्छर और कीड़े वो आकर देखे, वो हिल नहीं डुल नहीं रहा है, माल मसला भरा है, खाने लगे। खा खा करके पूरे कई टनों वजन था, वो सारे खा गए, कीड़े खा गए, वो हाथ नीचे नहीं किया, कि पैर नीचे नहीं किया। हमको तो मच्छर लगा, ओह डिस्टर्ब। कितना पेशेंस लेवल हमारा, पेशेंस लेवल चेक करना है कि मच्छर काटे कि खटमल काटे तो पता चले। और टॉलरेंस तो भरी सभा में दो बात कोई सुना देते पता चले, है ना? नहीं, वेरी इजी टू टेस्ट इट, है ना? हाँ, दूसरा अपन है सभी चीज को टॉलरेट करना है नहीं।
जब टॉलरेट करने के लिए कहा गया तो टॉलरेट करना चाहिए। अपने प्रति जितने अन्याय अत्याचार किया जाए सबको टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन दूसरे के प्रति करे तो नहीं। अपना प्रति जितने किया जाए उसको सब टॉलरेट करना चाहिए, हर प्रकार जो भी जैसे करे। लेकिन कोई आपके सामने दूसरे के लिए बोलता है, उनको बोलो अगर शक्ति है तो उनको विरोध करो, नहीं है तो छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ओके, यस। मैं उदाहरण दिया विक्रमादित्य का हुई, ऐसा परेशान तो आपको नहीं करते होंगे ना? ऐसा करते हैं क्या? तो इसलिए तो मैं सुना है आप प्रश्न ना पूछ पाएंगे। ये डिवोटी जो सहन की, वो राजपुत्र थे, राजकुमार थे, हम तो कोई कुमार ही नहीं, कू ना मार कुछ नहीं। ये स्थिति में वो कैसा सहन किए और अंत तक नहीं बोले। ये है लिमिट, सहनशीलता इस प्रकार होना चाहिए। ही तो बोला कि हमारा पेशेंस लेवल इतने कम है, यहाँ तो ऐसे कैसे हो जाएगा? कल साथ अगला आज भी सोऊंगा, फिर परसों भी साथ आज फिर भी सोऊंगा, बोलता रहता हो तो रोकना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारा लेवल इतना है मीटर, उसके आगे नहीं चलता। ओके, तो अनलिमिटेड होना चाहिए। यस, क्या होता है कभी कभी आप अगर जानते हैं कि ऑफिस वाले काम के लिए बोलेंगे, उसको पहले कर दिया करो। टाइम बोलो मैं जानता हूँ आप बोलेंगे, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ले लीजिए। और उनको भी प्रीचिंग कीजिए, बोले चलो आप दामोदर आरती में भाग दीजिए, उनको साथ में लेकर आइए, है ना? आपका काम जो एक्सपेक्टेशन से हिसाब से कीजिए और उनको साथ में लेकर मंदिर आइए, तो कुछ हो जाए। हाँ, केक खिलाने के बोलते हैं और कोई। यस, निंदा और डुप्लीकेसी ये तो बहुत इजी है ना? निंदा किसी के अहित के लिए करना, निंदा करना, और डुप्लीकेसी तो आप खुद ही जानते हैं, अंदर एक और बाहर एक, है ना? नहीं, सोचते कुछ, बोलते कुछ और करते कुछ। ओके, जिनका कथनी और करनी एक है वो है सही, जिनका कथनी और करनी अलग है वो डुप्लीकेट है। ओके, अब बोलते हैं उनके पुत्र कुछ गड़बड़ कर रहा, मैं क्या करूं? देखिए, पुत्र के लिए पिता माता, छात्र के लिए उनके टीचर, शिष्य के लिए गुरुजी, ये अधिकार रखते हैं उनको सुधारने के लिए, फिर भी सहन तो करना ही पड़ेगा। सहन करके उनके हित के लिए जो आवश्यक वही करना चाहिए। ओके, अगर आपको सहन नहीं होता त्याग कर लो, लेकिन सहनशीलता को मत छोड़ो। ध्यान त्याग किया जा सकता है, सहनशीलता को त्याग नहीं किया जा सकता है। ओके, यस, वॉल्यूम बढ़ाओ।
ऐसे केस है ना, आपको ऑलरेडी अवेलेबल है दोनों, है ना? नहीं, आपको पनिशमेंट तो हुआ नहीं, तो इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता उसका, है ना? मुकुंद केस में पनिशमेंट था, बयान कर दिया गया था, आपको तो बयान किया नहीं गया, तो फिर प्रश्न कहाँ उठता? यस। हाँ। हम्म 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 हम्म। देखिए, भगवान ने भी सब जानते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलते थे। भगवान ने एक लीला करना था कि मणि को लेकर आना था, ताकि दुनिया को दिखाएंगे कि ये मणि, ये जो कह रहा है वो ठीक नहीं कह रहे, उनके वाक्य को प्रमाणित करना, दिखाना था, और जाम्बवती को उद्धार करना था। इसलिए भगवान गए थे, उनको मणि से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसी समंतक मणि केस में डबल शादी हुआ उनका, ये उनका बेनिफिट था, रुक्मिणी और जाम्बवती उनको प्राप्त हुआ, इसलिए ओके। ओके, मणि से कोई मतलब, मणि फणी मतलब नहीं था। नहीं होता तो यही तो गड़बड़ी है। भक्ति होने से सहनशील होना चाहिए, यही बताता। जो आपको कोई निंदा करता है, आप सहन करना चाहिए, यही मैं बताता। हम कर नहीं पाते, इसलिए हमारी भक्ति नहीं है। इसका भक्ति है तो मतलब ये दोनों होना चाहिए, सहनशीलता और धैर्य, ये होना चाहिए। वही तो मैं बताया क्लास में, आप क्या बता रहे हैं? बोला आप ना, हमारा लोग का सब का लिमिट है इतने ही, बस रेड लाइट में चलता है, दिख 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 होता है। सहनशीलता, पैसेंस इतना ही होता है, उसके ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए भक्ति मस्ती होता है सारे। जब उसको बढ़ाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी। ओके। देखिए, जहाँ जहाँ भगवान रहेंगे, कृष्ण सूर्य है तो माया अंधकार है। सूर्य आएगा तो माया टिक नहीं सकता। हम भगवान के करीब जाए, लेकिन भगवान के पास जाने